नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन जो हमारा है प्रीवियस ईयर एसएससी और आरआरबी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग जो देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। कौन सी में? एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल का है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन तरीका बताएंगे, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को देखते ही कैसे बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा, ये जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसलिए बेहतरीन है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी लगेगा। ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो देखने से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन लगभग 1 से 2 बार नहीं 10 बार भी पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल दोनों मिला के। अगर आप लोग चाहें तो प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा। 2022 में इतना क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको खुद लग रहा था कि इतना क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक टॉपिक से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन है कि x + y + z का मान दिया है, x बाई जेड का x बाई + y z + x z का मान, मतलब सेम इस प्रकार का ही क्वेश्चन इतना आया हुआ है कि आप लोग देख के लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है, ये इसी से इतना क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम आप लोग को इसका बेसिक भी कुछ बताएंगे और बहुत सारा तरीका भी बताएंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो देखिएगा चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन? x + y + z = 11। देखिए पहले बेसिक आप लोगों को समझाते हैं, फिर कैसे ट्रिक से बनाना है वो सभी आप लोगों को हम बात समझाएंगे। तो क्या करते हैं, देखिए वैल्यू पुटिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल, वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 3 वेरिएबल अगर आता है तो अच्छी बात है। 3 वेरिएबल है और 3 समीकरण भी दिया हुआ है। 1 समीकरण, 2 समीकरण और यहाँ पे 3 समीकरण। इसीलिए हम वैल्यू पुटिंग पे इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे x + y + z का मान दिया है और इसका भी मान दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है? x बाई जेड का मान पूछा है। ठीक है, हमसे जो पूछा है x बाई जेड का मान पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जो दिया हुआ है उस पर फोकस कर लेंगे। पहले हमको निकालना क्या है? x बाई जेड, और यहाँ पे क्यूब हमको दिया हुआ है। मतलब क्यूब और x बाई जेड वाला कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? देखिए ये फॉर्मूला जानते हैं, x³ + y³ + z³ - 3x/z। ये फॉर्मूला जानते हैं, इसी से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों? इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला पे क्यों नहीं कोशिश करेंगे? क्योंकि हम देखिए बताते हैं आप लोगों को, इसलिए नहीं करेंगे कोशिश क्योंकि x³ यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और क्यूब है, क्यूब का मान भी दिया हुआ है। क्यों ना यही लगा लें, और इसमें x बाई जेड का भी मान पूछा है तो उसका हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। बड़ा ही मज़ा आएगा निकालने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x बाई जेड का मान निकालना है, निकाल लेंगे। तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो भी तो एगो बात है। तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, फॉर्मूला होता है x + y + z। ठीक है, इंटू x² + y² + z²। और क्या होता है, थोड़ा सा पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं और पतला कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे यार हाँ, और क्या होता है फॉर्मूला? अब यहाँ पे क्या करें, देखिए -x/, अच्छा यहाँ पे जो होता है वो अलग में लिखते हैं, -x/, -yz -xz ये होता है। तो क्या सभी सब माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो क्या आ जाएगा? +x/, +yz +xz, ये मेरा मान आ जाएगा। इसी मान को क्यों ना यहाँ पे लिख दें, तो माइनस कॉमन लेके। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो उसके लिए हम लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा। वो क्या है? इसका यहाँ पे हम इसको, इस ब्रैकेट को मिटाते हैं, ये मंझली ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे हम छोटकी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। हाँ, इसके जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ से हम इसको पेस्ट किए। ठीक है, और यहाँ से इसको हम बैठा लेंगे। अरे यार कौन कौन आ जाता है कहाँ से? ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसका थोड़ा सा कलर, हाँ ठीक है। अब देखिए यही फार्मूला हमारा होता है x बाई जेड। ठीक है, और ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे खेला हो गया, पूछिए वो क्या खेला हो गया, तो वो अभी आप लोगों को हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए
अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब जो इसमें मान हमको दिया हुआ है, इसमें किसका किसका मान पता है उसका मान रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसका मान क्या करेंगे, निकालेंगे। वो कहाँ से निकालेंगे, तो वो सभी चीज़ आप लोगों को हम यहीं पे समझाने वाले हैं। अरे यार, यहीं पे आप लोगों को हम सभी चीज़ समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मान दिया पहले उसको पुट कर लीजिए, ठीक है। एक कर मान आप लोगों को पता है, इसका जो मान है इसको हम थोड़ा सा क्यों ना बड़ा ही कर लिया जाए। हाँ, इसका मान आप लोगों को पता है कितना दिया हुआ है, इसका मान देखिए 1604, तो इसके जगह लिखेंगे 1604, जिससे उससे पहले हम इसका न्यूब को पता कर लेते हैं। इसका मान है 1604 माइनस 3x/y तो रहेगा ही x/z, इसका मान नहीं जानते, बराबर इसका मान हम लोग जानते हैं x/z का कितना है 11, तो 11 इंटू अब x² प्लस y² प्लस z² का मान नहीं जानते, इसका मान जानते, इसका मान कितना है -6, और यहाँ पे एगो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और इसका मान तो स्क्वायर वाला का नहीं जानते हैं। अब क्या करें, तो स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जो दिया है हमको x + y + z बराबर कितना 11 दिया है। दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू x/y प्लस yz प्लस xz, ये हमारा फॉर्मूला होता है। दोनों तरफ वर्क किए तो इस तरफ के वर्क का फॉर्मूला ये हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 11 था ना दिया हुआ 11, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। यहाँ से भी चाहे तो हम लोग यहाँ स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए क्या करना है, इसका मान निकालना है हमको। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका मान क्या करना है, निकालना है, तो इसको यहीं रहने देते, तो प्लस है तो प्लस 2 गुना इसका मान हम लोगों को पता है x/y yz xz का कितना है। यहाँ पे देखिए -6 दिया हुआ है, तो 2 गुना -6 क्या होता है -12, बराबर के उस पर जाएगा जुड़ जाएगा, तो 121 तो था ही, अब प्लस जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। कितना ये जोड़ के जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 133। तो स्क्वायर वाला का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 133 आ गया, जोड़ कितना आ गया 133। तो अब क्या करेंगे, उसके जगह पे हम 133 को रख देंगे। अब देखिए इसका भी मान हमको दिया हुआ है कितना, x/y z का जो मान है 11 है, तो 11 इंटू x² प्लस y² प्लस z² का जो मान हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं 133, तो 133 माइनस, और ये कितना है, इसका मान -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 लिख सकते हैं, तो +6, और इसका क्यूब का भी मान कितना है 1604 है, सॉरी 1604 है, 1604 माइनस 3x/z है। यहाँ से हम लोग 3x/z का एकदम अच्छे से आसान तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको ठीक है, इसको हम इतना सॉल्यूशन को उस पार में कर लेते हैं। तो चलिए इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और यहाँ पे हम इसी पार में इस सॉल्यूशन को यहाँ पे रख के कर लेते हैं। ठीक है, अरे यार चलिए इस पार में सॉल्यूशन अगर करते हैं तो 1604 तो यहाँ रहेगा ही 1604। ये जो इधर इसको अगर सॉल्व करें तो 33×6 कितना होता है, तो 11 गुना 33×6 139, इसको गुना करेंगे तो 9 9 3 12 1 2 बाकी 1 1 3 1 4 1 5, और ये कितना जगह 1529, तो बराबर किस पर आएगा, तो माइनस हो जाएगा -1529। ठीक है, बड़ा -1529 को अब हम लोग मिटा देते हैं। अरे ये तो काहे नहीं मिट रहा है बे, ठीक है मिट गया। बराबर इधर क्या हो गया 3x/z, इसको घटा तो करना आता ही हो आप लोग, दोनों को घटा देंगे। अगर घटा देंगे तो चलिए 14 में से 9 गया तो 5 ही बच गया, 9 में 2 गया 7, इधर मेरा बच कितना बच गया, खत्म हो गया। कितना आ गया 75 आ गया। अगर इसका हम घटा किए तो हमारा 75 आ गया, और उधर क्या है, इधर हमारा 3x/z है, 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, मतलब x/z का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 25 आ गया। तो देखिए 25 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 25 हमारा ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम जहाँ से लाए हैं उसको हम फिर से वहीं रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा इसको वहाँ रख देना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम छोटा पहले करेंगे। हाँ, इस साइड इसका सॉल्यूशन हो गया। पूरा सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका बताए हैं। इसमें देखिए बहुत चीज़ मन करना होता है, क्योंकि कोनो क्वेश्चन अगर हल्का क्वेश्चन आता है तो भारी भी क्वेश्चन आता है कोनो ईयर। ठीक है, तो भारी नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन भी उतना वास्ट नहीं है, मने मन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए मने मन कैसे किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, वो
हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं आप लोगों को अपना समझाने का, ठीक है। यहाँ से देखिए हमको यही निकालना था, मने मन सोचते दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। हमको स्क्वायर निकालना है, मतलब इसका दोगुना घटाना है, इसका दोगुना मतलब -6 का दोगुना -12 बराबर उस पर जाएगा तो 121 में -12 को जोड़ देंगे 133 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो मने मन किए। अब फिर इसका भी फॉर्मूला चाहे तो मन सोच सकते थे और बैठा देते, लिखना भी पड़ता तो इतना 133। देखिए इतना जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे किए उसका मने मन निकल जाता। तो बहुत चीज़ इतना क्वेश्चन इससे पूछा है, इतना क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग को प्रैक्टिस इस क्वेश्चन पे बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को हम बताएंगे ये क्वेश्चन को करने का। क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कितना होगा। तो बीच वाली संख्या क्या होगा, देखिए 5 को क्रमागत संख्या का औसत कितना है 10 है, 5 को लगातार संख्या है, जो औसत होता है वही बीच वाला संख्या होता है। तो 10 बोला है ना, औसत 10 है और बीचे वाला संख्या पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। वो कैसे होता है तो वो देखिए, अगर मानिए औसत का बात किया, अगर हम 3 को संख्या ले लिए 1 2 3, ये तीनों संख्या ले लिए, लगातार संख्या क्रमागत संख्या, देखिए आप क्रमागत भी दिख रहा होगा। हम पूछेंगे इसका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है बीच वाला संख्या। अगर वो नहीं तरीका पता है तो बच्चा वाला तरीका पता है ना, औसत कैसे निकालते थे, जितना संख्या है सबको जोड़ के जितना है उतना से भाग कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5 1 6 6। क्या वो संख्या है, एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या है तो क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, तो औसत कितना आ गया 2 आ गया। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो हम लोग जो तरीका बताया आप लोग को, जो बीच में होता है वही औसत होता है, उस पर हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कितना आया था देखिए सॉल्व करके इसको हम अगर मिटा देते हैं, सॉल्व करके कितना आया है यहाँ पे देखिए 2 आया है ना, कितना आया है 2 आया हुआ है। और क्या बोले जो बीच में होता है वही औसत होता है, तो बीच में हमारा था क्या, बीच में भी हमारा क्या था 2 ही था, तो औसत भी इसका कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा आया बोला अच्छा औसत 2 होगा, अगर कोई बीच 4 गो संख्या रहेगा तब औसत क्या होगा, मानिए एक संख्या इसमें 4 भी आ गया, पहले 3 गो संख्या था तो बीच वाला औसत हो गया, अब बीच में तो नहीं है कुछ भी, तो अब औसत क्या होगा, अभी भी बीच में है। अगर 4 गो संख्या है तो क्या कोई बीच में नहीं रहेगा, तो बिल्कुल बीच में। देखिए इस दोनों के बीच में जो होगा, दोनों के बीच का 1 का अंतर है तो इस दोनों के बीच में कितना होगा 2.5 होगा, तो इसके बीच में कितना है 2.5 है, कितना है इस दोनों के बीच में 2.5 है, ठीक है। तो औसत जो होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है, अगर लगातार एपी में अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तब का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सेम यही बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, तो पूछा है इसका औसत कितना है, इसका जो औसत है वो कितना दिया है, इसका जो औसत दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, मतलब बीच वाला संख्या 10 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो पूछता वो बता देते हैं, हमसे डायरेक्ट बीच वाला संख्या पूछा तो बीच वाला संख्या 10 हो जाएगा। अगर पूछा सबसे बड़ी संख्या तो लगातार संख्या है तो बीच वाला 10 आ गया, तो एक बाद 11 आएगा, एक बाद 12 आएगा। पूछता सबसे छोटी संख्या तो एक पहले कितना होगा 9, एक पहले कितना होगा 8, तो 8 हमारा सबसे छोटी संख्या होता। पूछता सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी 12 होता। क्वेश्चन पूछा है बीच वाला संख्या तो डायरेक्ट आंसर ही देख के बताते 10 है, तो बीच वाला संख्या 10 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए MTS का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सभी एग्जाम का लेके आते हैं, SSC, रेलवे ग्रुप डी, रेल ड्राइवर, RPF, SSC GD, SSC MTS, बिहार SSC, सभी का क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल आप लोग देखा करें, बहुत ही फायदा होगा। सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, सभी क्वेश्चन का यूनिक तरीका बताते हैं, चाहे जितना टाइम लग सके सभी तरीका समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। x किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में करता है। x जो है किसी कार्य को अकेला करता है तो 15 दिन में कर लेता है। y उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। y अकेला भी रहते हैं तो उसी कार्य को ये 30 दिनों में करता है y अकेला, ठीक है। x y z एक साथ मिलकर एक्स वाई जेड को अगर लगाते हैं तीनों को, एक्स को भी वाई को भी जेड को भी, तो तीनों मिल के उस काम को 9 दिनों में कर लेता है। तो जेड उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देखिए एक्स का भी अकेला 15 दिन में करता है, वाई अकेला 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर 9 दिन में। तो पूछा है इसमें किसका अकेला नहीं दिया है, एक्स का दिया है, वाई का दिया, जेड का ही नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जेड अकेला इस कार्य को कितना दिनों में कर सकता है। कौन, जेड अकेला। तो उसी का हमको क्या करना है, निकालना है कि जेड अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं।
तो आप लोग को हमेशा एक ही तरीका हम बताते हैं, कौन सा तरीका जो अच्छा है वो। तो क्या बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एलसीएम मेथड बनाते हैं। तो एलसीएम मेथड क्या होता है, तो वो चीज़ आप लोगों को हम समझा चुके हैं कैसे। तो सबका पहले एलसीएम लेते हैं तीनों का। एलसीएम जो हम तीनों का लेते हैं वो टोटल काम निकलता है, क्योंकि पहले टोटल काम पता होगा तभी तो हम पता करेंगे कि कितने ये तीनों मिल कितना किया, उसमें से एक्स बाई का घटा देंगे, एक्स बाई का दिया हुआ है, जेड का हम निकाल के भाग कर लेंगे, जो भी करना होगा भाग गुना वो निकाल लेंगे। ठीक है, पहले समझिए। तो पहले टोटल काम निकालना होगा। तो टोटल काम जो निकलता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, टोटल TW टोटल वर्क जो निकलता है वो कैसे निकलता है, एलसीएम लेके। तो इस सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 क्या क्या है, 15, 30 और 9, इस तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो इसका एलसीएम मानिए इस दोनों का एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, और इसमें 9 लगा देंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 90 हो जाएगा। कितना 90, मतलब टोटल वर्क जो आ गया, टोटल वर्क वो हमारा 90 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो लड़का बोला है कौन, ये एक्स जो है 15 दिन में टोटल काम कर लेता है अकेले। क्या एक्स जो है 15 दिन में टोटल काम करता है, टोटल काम है कितना 90 काम। 15 दिन में अगर 90 काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा। कितना काम करेगा, 6 काम। ये वाई जो है 30 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 30 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में भाग कर देते हैं सबका, देखिए भाग ही कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम तो 90 है, एक टोटल काम को 30 दिनों में कर लेता है, तो टोटल काम 30 दिनों में, मतलब एक दिनों में कितना काम कर रहा होगा, 3 हिस्सा काम, तो ये 3 हिस्सा काम करता है। अब तीनों मिला करके उस काम को, टोटल काम को कितना दिनों में कर लेता है, यहाँ पे देखिए बोला है 9 दिनों में। टोटल काम को कितना दिनों में कर लेता है, 9 दिनों में। और टोटल काम जो हमारा है वो कितना है, 90 यूनिट काम है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा, 10 यूनिट। अब ध्यान समझिए, एक बार अगर समझ जाएगा तो क्वेश्चन को तो बनाना आसान है। तुरंत इतना कर लिए तो अभी आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, टिक कर सकते हैं वो बनाने के बाद। अब देखिए इसमें से तीनों मिला करके अगर देखते हैं तो 10, एक दिन में 10 हिस्सा काम करता है, और जिसमें ही एक्स का हिस्सा कितना है, 6 हिस्सा, वाई का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा, तो इसमें जेड का हिस्सा कितना होगा, तो टोटल 10 है, इसमें 6 घटा देंगे एक्स का हिस्सा और 3 घटा देंगे वाई का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा जो बचाएगा घट के 1 बच जाएगा। तो जेड कितना करेगा, जेड जो है, जेड का 1 हिस्सा बचा, मतलब जेड जो है जेड बराबर 1, एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1 भाग काम करेगा। टोटल काम है कितना, 90 काम, एक दिन में 1 भाग काम, और टोटल काम है 90 भाग, तो भाग कर देंगे तो 90 कितना आ जाएगा, भाग करके 90 आ जाएगा, मतलब 90 दिन में ये 90 भाग काम कर लेगा। तो जो है पूछा था क्वेश्चन में, जेड अकेला उस काम को कितना दिनों में कर सकता है, तो जेड जो है अकेला उस काम को 90 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में, 90 दिनों में। तो 90 हमारा किस ऑप्शन में है, 90 हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये देखिए बहुत ही सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहा कीजिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है x + 6y = 8 दिया है, xy = 2 दिया है, तो पूछा है x³ क्या पूछा है, x³ प्लस ये जो 216 लिखा है ना y³, ये मतलब होता है 6y का क्यूब लिखा है, मतलब ये a है x और b के जगह 6y दिया है। ठीक है, x और b, मतलब इसका अगर कलर चेंज कर लीजिए, ये मेरा a है और ये मेरा क्या है, b है, a³ + b³। इसी का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, 216 को हम ऐसे लिखिए, या ऐसे लिखा था बच्चा को घुमाने के लिए, जो होशियार होगा तुरंत पकड़ लेगा सेकेंडों में। ठीक है, और पकड़ना भी चाहिए। अब देखिए इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब इसका बच्चा क्या करता है, a³ + b³ का अगर ये फॉर्मूला लगाने लगे, a + b × a² + b² - ab, उस पर भी बन जाएगा, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। तो क्या किया जाए, दोनों तरीका पे हम आप लोगों को निकाल के सिखाते हैं। तो पहले अगर चाहें तो ये फॉर्मूला एक आप लोगों को पढ़े होंगे क्या, अगर ये फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे, x³ + y³ का जो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा x + y का होल क्यूब -3xy × x + y। ये आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला वो भी जानना है, अगर जानना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक काम करना है, पूछिए ना वो क्या है, तो इसका होल क्यूब लिख के इसका ये घटा दीजिएगा तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला को अभी हमको उस साइड क्या करना है, पुट करना है। सेम इसी फॉर्मूला को उस साइड अभी हमको लिखना है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इधर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, जिस फॉर्मूला को हमको साबित करना है। ठीक है, तो देखिए, अरे यार तुम कहाँ खींच सकते हो, हाँ इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है ये, अरे यार
ठीक है, यहाँ पे दोनों का क्यूब भी छूट गया, हाँ इसका क्यूब छूटा है, ठीक है, इसका इतना समझ में आ गया। अब चलिए सभी का क्या करते हैं, मान हम लोग फटाफट बैठा देते हैं। चलिए इस पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इस मान को बड़ी ही इत्मीनान से आप लोग बैठाइए। देखिए जितना क्वेश्चन आसान तरीके से कीजिएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन को करने में मज़ा आएगा। ठीक है, हमको क्यूब का मान निकाला है, एक्स की जगह तो मेरा क्या लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, इसको लगाएंगे। देखिए ये हाँ देखिए एक्स की जगह कितना है मेरा एक्स ही है, वाई की जगह कितना है 6y है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे क्या करते हैं बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक होल क्यूब कितना है, तो अगर दोनों तरफ यहाँ के क्यूब कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा 512। तो क्यूब का मान कितना हो जाएगा मेरा 512, घटा देंगे 3xy, तो 3 लिखेंगे और एक्स बाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स बाई का मान देखिए 2 दिया हुआ है तो 2, लेकिन एक्स बाई मेरा है कितना इस क्वेश्चन में, ये एक्स बाई नहीं बैठाएंगे हम, क्वेश्चन का एक्स बाई बैठाएंगे। क्वेश्चन में जो एक्स बाई है तो एक्स मेरा ये है, अगर हम कलर चेंज करके आप लोगों को अगर समझाना चाहे तो एक्स तो मेरा ये है, बाई मेरा ये है, दोनों गुना करेंगे कितना का 6x बाई, तो गुना 6x बाई और x बाई का जो मान दिया है 2 दिया है, अब ये वाला 2 रखेंगे। तो अब इस x बाई को हटाएंगे यहाँ से, इसके जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल हम चेंज ही कर देते हैं, यहाँ पे a यहाँ पे b का फॉर्मूला समझ लीजिए आप लोग। ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है a और b का दिया है, लीजिए ये a है ये b है, तो यहाँ a हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा, ये फॉर्मूला समझ लीजिए, बात तो ये। तो ठीक है, यहाँ पर हमको एक्स बाई का मान दिया हुआ था, तो फॉर्मूला क्या होता है ए बी, तो पहले ए बी को लिख दिए। ए मेरा कितना था, ए जो मेरा है वो एक्स है और ए मेरा कितना है, देखिए ए ये है और बी मेरा ये है, दोनों को गुना करेंगे तो ए बी पूछ रहा था, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 6x बाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे 6, ए बी का मान यहाँ पे बैठाना था तो 6x बाई, और 6 और x बाई का मान कितना 2 था, 6 दूना 12 और ये 3 पहले से 3x बाई, तो कितना हो गया, दोनों उस सबको हम गुना कर लेंगे। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर गुना किए इसको तो 6 18 दूना 36 गुना a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ था ना, तो 8, तो कितना हो जाएगा 512 माइनस 36 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 36 में 8 से गुना करेंगे 48 का 8 बाकी 4, 8 से 24, 24 4 28, 288, 512 में 288 घटाएंगे तो 8 4 12 कितना आ जाएगा 224, कितना आ जाएगा 224 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 224 हमारा ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ डेली आते हैं लेके, आप लोगों को समझाते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछा कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।